देखो स्नोफॉल हो रही है आसमान से। देखो कैसी हवा चल रही है भाई, अचानक से माहौल चेंज। क्या नजारा है उर्वरुकमिव बंधनामृत्योर्मुक्षियामामृता। क्योंकि अभी 2 तारीख को कबाड़ खुलने वाले और हम करने वाले हैं एडवांस चढ़ाई। ऐसे दुकानें बनाने का काम। तो ये बैरिकेड भी टूट चुके हैं भाई, जितने लग रहा है ना पूरा पत्थर अभी आके गिर जाए, है ना। इसके सामने रामवाड़ा दिख रहा है और ऐसे देखो खच्चर आ रहे हैं भाई रास्तों पे। आराम से दीदी, आराम से हेल्प करो कुछ। 2013 में तो बहुत लोगों की मौत भी हुई थी भाई। एकदम ठंडी बर्फ है सच में। देखो बर्फ भाई, बर्फ को काट के रास्ते बनाए। अचानक से पूरा माहौल चेंज हो गया भाई, पूरा स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ पे बादल फट गया था भाई। है दूर गांव में दिख रही है महादेव के मंदिर की चोटी भाई। बहुत ऑल राइट्स एवरीबॉडी, इट्स मी दिनू भाई। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक छोटे से व्लॉग में, एक नए व्लॉग में। दोस्तों अभी मैं गौरी कुंड हूँ भाई और केदारनाथ की ट्रैकिंग करनी है, केदारनाथ की चढ़ाई करनी है। आज तारीख है 23 को चढ़ाई करने वाले एडवांस में, और आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे न्यू वीडियो के जरिए कि क्या वहाँ पे कैसी तैयारी है और कैसी नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं गौरीकुंड में एक नदी के किनारे बैठा हुआ हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पे मस्त आग सेक रही है, यहाँ पे भयंकर ठंडी पड़ रही है भाई। तो मैं और अपना भाई राम, हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए और आज रात को हम ये मज़ेदार जो ट्रैकिंग है करने वाले केदारनाथ की। केदारनाथ के कबाड़ खुल जाते दोस्तों, उसके बाद लोग आते हैं, लेकिन हम एक ऐसे इंसान है जो केदारनाथ के कबाड़ खोलने से पहले जा रहे हैं। मतलब कबाड़ खुलेंगे 2 तारीख को, लेकिन हम 29-24 को ही वहीं पे पहुंच जाएंगे और कल केदारनाथ बाबा के आपको दर्शन बाहर से, मतलब मंदिर के दर्शन करा देंगे। और कल के रास्ते वगैरह, अभी गौरीकुंड टाइम हो रहा है 11:30। अभी देखते हैं कितने बजे यहाँ से निकलते हैं और ये चेक पोस्ट पार करना है और रास्तों से होते होते को केदारनाथ मंदिर तक लेके चलेंगे भाई। तो बस बने रहना है वीडियो में भाई। दोनों पोस्ट पार कर लिए, दोनों चेकआउट पार कर लिए और भाई एकदम साइलेंटली रात के बज रहे 1:30 भाई, 1:30-2 बजे हम दोनों ने ये पूरा ट्रैक पार कर दिया है। क्योंकि कैसा रहता है, रजिस्टर का प्रॉब्लम रहता है। रजिस्टर हमारा 2 तारीख का था और आज 24 तारीख हो गई है। 23 तारीख 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, तो 24 तारीख। तो आज ऊपर नहीं जाने देते थे, इसलिए पुलिस वालों से बच के मैं और ये देखो राम जा रहा है। तो हम दोनों ने रात को छुप के ये ट्रैक पार किया भाई। तो अभी केदारनाथ की दूरी यहाँ से 22 किलोमीटर चढ़ाव रहता है, जिसमें हम आगे कहीं ना कहीं पे टेंट लगा के रुक जाएंगे और फिर चढ़ाव चालू करेंगे भाई। दोस्तों ये वाली झोपड़ी में कल रात को हम रुके थे। ऐसे 3-3:30 बजे कुछ आके यहीं पे आराम किया और 1-2 घंटा आराम करने के बाद अभी कुछ 5:30 बजे रहे भाई। तो ये वाली जगह से अभी निकल रहे हैं। मस्त सुबह हो गई है। थोड़ा चढ़ने के बाद भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर आता है भाई। देखो, जय भैरव बाबा। अभी तक सनराइज भी नहीं हुआ है भाई, 5:30 बज रहे सुबह के। ये देखो केदारनाथ की चढ़ाई के रास्ते में भाई हनुमान जी के दर्शन भी होते, तो आप यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हो भाई। तो हमने अच्छे से हनुमान जी के दर्शन किए, अभी आगे बढ़ेंगे। भाई ऐसे लोग जो रहते हैं बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ पे बहुत मेहनती लोग रहते हैं और ज़्यादातर सारा सामान अपने पीठ के ऊपर उठा के ऊपर पहुँचाते हैं। 20-25 किलोमीटर चल के जाते हैं और खच्चर भी यूज़ होता है दोस्तों। तो खच्चर भी यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, ज़्यादा भारी से भारी सामान लेके जाने के लिए। ऐसे दुकानें बनाने का काम चालू है अभी और धीरे धीरे केदारनाथ की तैयारी हो रही है भाई। क्योंकि टूरिस्ट अभी 2 तारीख से चालू हो जाएंगे कंटिन्यू, तो बहुत सारा काम यहाँ पे चल रहा है। रास्तों में ऐसे कैंप लगा के लोग रुके हुए काम करने वाले, और जगह जगह पे ऐसे तरह वगैरह, ये देखो बहुत सारा काम चल रहा है। और अभी तक कोई भी दुकानें डाली नहीं है, क्योंकि हम लोग एडवांस चढ़ाई कर रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पे जब तक शायद आप आओ तब तक ये सारी दुकानें लग जाएगी। 4-5 दिन के बाद ही लग जाएगी, ये 2 तारीख से पहले ही। तो धीरे धीरे सारी तैयारी हो रही है भाई। तो बस
देखते और क्या क्या तैयारी चल रही है केदारनाथ में चल के आ रहे हो तो ऐसी बहुत सारी चेयर यहाँ पे इसी साल बनाई गई है सीमेंट वाली, जिसमें आप आराम कर सकते हो भाई। और भाई ये देखो, ये सामने रामबाड़ा दिख रहा है और यहाँ का क्या व्यू दिख रहा है भाई। सामने ऊपर ऐसे ग्लेशियर्स भी दिख रहे हैं भाई, देखो तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे दिख रहा है। और वहीं पे अभी रामबाड़ा तक पहुँच जाएंगे अभी हम लोग। तो भाई फटाफट चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सुबह के बज रहे हैं 7, तो देखते हैं कब तक पहुँचे वहाँ पे। यहाँ पे देखो 700 गज है, रामबाड़ा 1 किलोमीटर है और सब अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से लिखा हुआ है। यहाँ पे ना ये केदारनाथ का लिखा है 10 किलोमीटर। इसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पे कैसा है मालूम, यहाँ पे उल्टा समझने का। यहाँ क्या रहता है 10 किलोमीटर लिखा है मतलब 20 किलोमीटर है। मतलब आपकी जो वो रहती है ना एक थकावट, वो कम करने के लिए और मन को हल्का करने के लिए कम लिख देते। मतलब पत्थरों में भी कम लिखा रहेगा, तो आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। आपको बस आंख बंद करके नीचे देख के चलते रहना है, महादेव का नाम लेते लेते कभी आप पहुँचोगे। आप सोचोगे 10 किलोमीटर था, कब से 8 किलोमीटर तो चल दिया, अभी भी नहीं आया। 10 किलोमीटर चल दिया, अभी भी नहीं आया। लेकिन वो 10 किलोमीटर नहीं, वो पूरा 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। तो चलो दोस्तों, रामबाड़ा से आपको 2 रास्ते पड़ेंगे। एक रास्ता ये वाला जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और एक रास्ता ये वाला जो आपको लेके चलेगा भाई। तो ये वाले रास्ते में खच्चर वगैरह सब जाते हैं और ये रास्ता ऐसा है कि बहुत कम लोग जाते हैं। ये बंद कर दिया ये रास्ता, इसमें ज़्यादा नहीं जाते, इसमें ज़्यादा लोग नहीं जाते। तो क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये रास्ता पूरा ख़राब हो चुका था, क्योंकि जब बाढ़ आई थी तब इस रास्ते को बहुत डैमेज किया है भाई। तो देखो ऐसे पत्थर वत्थर सब रास्ते में पड़े हुए हैं और ये ऐसा जो पत्थर है इसका एक साइड का जो पिलर रहता है वो भी निकला हुआ है। अगले साल बहुत बड़ी आपदा आ गई थी यहाँ पे केदारनाथ में और गौरीकुंड सोनप्रयाग, यहाँ पे बादल फट गया था भाई। और बहुत बड़ी ऐसे भयंकर यहाँ पे तूफान आ गया था, मतलब पानी का बहाव आया था इसी जगह पे। और इसी जगह पे भाई ये जितनी भी बहुत बड़ी तहसत फैला दी थी और सब कुछ बह गया था यहाँ पे। यहाँ के ब्रिज, यहाँ के रास्ते, यहाँ की जितनी भी दुकानें, यहाँ के घर भाई, ये केदारनाथ में यहाँ पे अगले साल ही बह गया था। बहुत बड़ी आपदा आ गई थी भाई, जिसमें मैंने आपको बताया गौरीकुंड में कैसा हाल हुआ है गौरीकुंड का। सोनप्रयाग का मैं आपको दिखा नहीं सका, लेकिन मैं देखते देखते आया भाई। सोनप्रयाग गौरीकुंड पूरा ख़राब हो चुका था और केदारनाथ यहाँ पे भी वही हाल है भाई। फिर भी रिपेयर का काम चालू है। लोग जितना हो सके फटाफट से वापस से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2 तारीख को कपाट खुलने वाले और हम करने वाले हैं एडवांस चढ़ाई, जो भी कर ही रहे हैं दोस्तों। आधे रास्ते तक पहुँचे भाई। और यहाँ पे कैसे बैग एक साथ में रहता है तो बोलने में थोड़ा तकलीफ होता है, मतलब सांस फूलने लगती है। तो मैं आपको एकदम क्लियरली नहीं बता पाता, इसलिए बैग नीचे रख दिया और आपको ये बताना था भाई। तो बहुत ही बड़ी ऐसी विपदा आ गई थी अगले साल। तो भगवान ना करे इस बार भी ऐसा हो दोस्तों, क्योंकि अगले साल बहुत नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई अभी भी यहाँ के लोग नहीं कर पाए भाई। देखो है आगे ये वाला रास्ता है जो इसमें खच्चर वगैरह, ये नया रास्ता बना है। और ये वाला जो रास्ता है पुराना रास्ता है, इसमें खच्चर अभी अलाउड नहीं है आने का। तो खच्चर वगैरह जो घोड़े वगैरह रहते हैं वो रास्ते से सब पूरा घूम के यहाँ से जाते। और ये रास्ता जो बाढ़ में आ गया था भाई, बाढ़ में पूरा तहस नहस हो चुका है। तो इस रास्ते से मैं आपको इसलिए लेके आया कि ये वाली अपडेट दे सकूँ नया, कि क्या यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है और कैसा यहाँ पे झेलना पड़ा है लोगों को। तो बस यही अपडेट देने के लिए मैं आपको इस रास्ते से लेके आया हूँ। तो भाई देखो अभी बैग मेरा वहाँ पे रखा हुआ है और अभी और आगे चलते हैं। बहुत ठंडा पानी है भाई, गरम कर दिया यार। जैसे पहाड़ों से आ रहा है ठंडा ठंडा पानी। और ये देखो यहाँ पे एकदम कैसा जम गया है। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये देखो जी, ऐसा लग रहा है पूरा पत्थर अभी आके गिर जाए। तो यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है और ये वही ब्रिज है जो टूट के तहस नहस हो चुका है बाढ़ में भाई। तो वही ब्रिज से अभी ऐसे जाना है कुछ, ये देखो। तो ये लोखंड की पाइप से भी नीचे झुक के और ऐसा, ये देखो, तो ऐसे जाना पड़ रहा है भाई। ये देखो कितनी तहसत फैल चुकी है यहाँ पे। ये देखो ये बैरिकेड भी टूट चुके हैं भाई, इतनी बाढ़ आ गई थी यहाँ पे। ये देखो, तो ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये सब टूट चुका है यहाँ पे, है ना। बाढ़ में पूरा टूट चुका है, पूरा टूट चुका है भाई। ये देखो पत्थर कैसे खींच के आए पानी के बहाव के साथ।
हर हर महादेव। जोरों शोरों में ये देखो भाई, है ना, पूरा पत्थर वत्थर हटाने का ये सीमेंट है सारा। ये देखो, ये सीमेंट विमेंट को सीमेंट से कुछ ना कुछ बनाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा काम चल ही रहा है अभी। तो यहाँ से केदारनाथ की दूरी 8 किलोमीटर है भाई। ये देखो चल रहे और आगे और देखते कहाँ तक पहुँचते कहाँ तक नहीं पहुँचते। और ऐसे देखो खच्चर आ रहे हैं भाई रास्तों में। तो ऐसे खच्चरों को देखते देखते हम अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ रहे हैं भाई, महादेव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से ना एकदम क्लियर ग्लेशियर है ना, क्लियर दिख रहा है पता है। ये देखो भाई सामने देखो, हाँ हाँ भाई, ये देखो भाई एकदम पर्वत देखो, एकदम बर्फीले पर्वत है भाई। तो यहाँ से क्लियर दिख रहे। तो दोस्तों मस्त तगड़ी सी धूप निकली है भाई यहाँ पे। और देखो भाई जबरदस्त यहाँ पे धूप निकले, यहीं पे जहाँ पे 8 किलोमीटर दिखता है, यहाँ से देखो केदारनाथ की दूरी 8 किलोमीटर है। तो यहाँ पे एकदम कड़क धूप निकल गई है भाई। तो यहाँ से भी आप बर्फ़ देख सकते हो, सामने देखो, सामने जाना है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एकदम बहुत क्लियरली बर्फ़ दिख रही है। और अगले साल जब भाई आया था तो बता रहा था कि यही टाइम पे ये वाले पहाड़ों में भी बर्फ़ थी। और पिछले साल में ना, हाँ, ये वाले पहाड़ों पे भी बर्फ़ थी और स्नोफॉल भी हो रहा था भाई। उसने अपने वीडियो भी बताया, स्नोफॉल भी ज़बरदस्त हो रहा था। तो भाई देखो ये जो सामने है ना, ये बर्फ़ है। ये झरना तो पहले पूरा बर्फ़ से सब पूरा बर्फीला हो गया था, भीग चुका था, मतलब पूरा बर्फ़ से जम गया था। अभी ये थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है भाई। तो ये यहाँ पे इतना बर्फ़ जमा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ है भाई। यहाँ क्या ठंडी हवा आ रही है बर्फ़ की वजह से, बहुत ठंडी हवा आ रही है। भाई पहाड़ों का एकदम ठंडा पानी है, एकदम पहाड़ों से पिघल के आ रहा है भाई। इतना अच्छा पानी है, एकदम मीठा भाई। तो वो जगह आ गई भाई जहाँ पे बादल फटा था। मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि बादल फटा था। तो ये जगह है देखो, और जो सामने बादल दिख रहा है ना, वहीं पे ये बादल फटा हुआ था। तो वहीं से देखो कैसा खराब पूरा पहाड़ हो गया है, पूरा एकदम ख़त्म हो गया है सब कुछ। ये देखो, तो वहाँ से बादल फटा था और पूरा बहाव। और ये जो दिख रही है ना वाइट वाइट, ये पूरी बर्फ़ है। और पानी गया था वहाँ से ऐसे, ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर को ऐसे खींच लिया था। ये सब पत्थर ऊपर से आए थे और ये पूरा रास्ता टूट गया था। इसको सब कुछ ये सब नया बनाया हुआ है। और यहाँ से पानी बह के गया था भाई। ये देखो सामने बहाव आपको दिख रहा होगा, है ना, जो अभी भी ऐसा ही है, अगले साल का है। और जो 2013 में जो बाढ़ आई थी, वो तो भाई वो जो सामने 2013 में ये वाला रास्ता था, ये जो सामने रास्ता है ना, वो वाला रास्ता था 2013 में। और वो 2013 में इतना पानी था कि ये सब कुछ डूब गया था, इतने बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए थे 2013 में। तो बहुत लोगों की मौत भी हुई थी भाई। अब देख सकते हो, अब बर्फ़ देख सकते हो, आपको अब बर्फ़ दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई, ये जितनी भी है ना, ये बर्फ़ है। यहाँ पे नीचे कीचड़, क्योंकि ना पानी पिघल के, तो इस साइड भी बर्फ़, इस साइड भी बर्फ़ भाई। आगे देखो यहाँ पे पानी पिघल रहा है ना भाई, एकदम ठंडी बर्फ़ है सच में। ये देखो बर्फ़ भाई। अभी थोड़ी देर के बाद ना ऐसे कहूँगा ना, अभी पानी हो जाएगा। देखो पिघल गई, ये देखो पिघल गई ना भाई। ये दूसरा चरण आया है और इससे भी पूरा बर्फ़ बना दिया है। और सामने जो दिख रहा है ना भाई, वो बेस कैंप है। अभी बेस कैंप तक पहुँचेंगे ना, तो मुझे लगता है केदार बाबा के दर्शन होंगे दूर से मंदिर के। तो चलो यार, कब से चले आ रहे, चल के अभी थक रहे, मतलब कैसा है, वजन वाला बैग है ना, इसीलिए थकावट तो महसूस नहीं होती कभी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो भाई, ये बर्फ़ भाई, बर्फ़ को काट के ना ऐसे रास्ते बनाए हैं। और अभी बर्फ़ पिघलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे अभी ये दोनों साइड, मेरे साइड बर्फ़ है ना, अभी कैसा लग रहा है मालूम, जैसे ना फ्रिज के अंदर कैसे रहते हैं हम, तो उसमें ठंडी ठंडी हवा आती है, वैसी हवा चल रही है अभी एकदम भाई, कूल। ये देखो पूरा बर्फ़ है, कितनी बड़ी बड़ी चोटियाँ है बर्फ़ की। भाई कैंप लिंचोली पहुंच चुके हैं भाई। और यहाँ पे मैंने अपने बैग में ना कवर लगा दिया, ये वाला और बारिश वाला, क्योंकि ना बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हो सकती है, इसलिए अपना ये वाला बैग लगा दिया। और इसमें अंदर पोंचो भी पड़ा हुआ है।
अगर बारिश आती है तो तुरंत पहन लेंगे भाई। तो फटाफट अभी यहाँ से कुछ होता रहेगा 6 किलोमीटर के आसपास, तो देखते कब तक पहुँचते हैं। 12:30 से 12:30 1 बज गया है, टाइम हो गया है। और माहौल कुछ इस तरीके का है भाई देखो। तो भाई चल चल के तो थक गए, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई रहती है, पूरी खड़ी चढ़ाई रहती है, तो करनी पड़ती है। कल रात 1:30 बजे से चले और अभी तक चल ही रहे। बीच में आराम किया था, 3 बजे से आराम किया था 8 बजे तक। लेकिन अभी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं भाई। देखो जैसे बादल बादल हो गया है, यहाँ पे सामने ग्लेशियर दिख रहे थे, सब दिखना बंद हो गए, पूरा बादल बादल हो गया। इसलिए मैंने ये लगवा लिया, क्योंकि भरोसा नहीं ना, कभी भी बारिश हो जाए तो वाटरप्रूफ हो जाएगा, अपना बैग सेफ रहेगा। अचानक से पूरा माहौल चेंज हो गया भाई, पूरा स्नोफॉल हो रहा है भाई। आप मानोगे स्नोफॉल, धीरे धीरे स्नोफॉल दिख रहा है भाई। बर्फीली बूंदे आ रही है भाई। एक तो यही देखो भाई, छोटी छोटी बर्फीली बूंदे। और अगर तेज हुई ना तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो कैसी हवा चल रही है भाई, अचानक से माहौल चेंज भाई। केदारनाथ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। ये देखो भाई, ये स्नोफॉल भाई, बर्फ गिर रही है, आसमान से बर्फ गिर रही है। देखो भाई, चिपक गई भाई, ये देखो बर्फ भाई। देखो स्नोफॉल हो रही है, आसमान से बर्फ गिर रही है भाई। केदारनाथ में बर्फ गिर रही है ये भाई। बहुत बर्फ हो गया यार। मैं तो पहली बार बर्फ गिरते हुए देख रहा हूँ, और इतनी ठंडी है ना भाई। अभी देखो पूरी ठंडी बढ़ चुकी है। ये देखो चारों ओर बर्फ ही बर्फ गिर रही है भाई। ओ देखो ये बर्फ भाई, स्नोफॉल भाई। मुझे लग रहा है थोड़ी देर में अगर रहा ना तो अभी मैं पूरा बर्फ वाला हो जाऊंगा, पता है। इतनी सारी बर्फ गिर चुकी है भाई, पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग बर्फ गिर रही है भाई। ये देखो पूरा भाई, और बहुत तेज अभी भाई बढ़ चुकी है। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी गिरी है भाई। मुझे लगा थोड़ी देर में जम जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठे हुए मुझे पहले तो ज्यादा मोबाइल को कैसे घुमा नहीं पा रहे फटाफट। तो मैं हूँ, भाई है, और अपने ये सब भाई है। तो यहाँ पे बैठे हुए भाई। ये देखो स्नोफॉल हो रही है भाई, पहली बार स्नोफॉल हो रही है। तो काफी ज्यादा बर्फ गिरी थी भाई, और अचानक से देखो थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली भाई। ये देखो, तो बहुत ही बर्फ गिरी थी। और सामने देखो कैसा पूरा वाइट हो गया, और बोल भी नहीं पा रहे। पता है बोलने जा रहे हैं ना तो कैसा पूरा, इतनी ठंड है ना, तो ठंड की वजह से बोल भी नहीं पा रहे। और भाई ये देखो बर्फ, तो ये बर्फ से आराम से दीदी, आराम से हेल्प करो कुछ हाथ जी, आराम से जाइए। तो देखा ऐसे पैर घुस जाते हैं भाई ऐसे बर्फों में। तो यहाँ पे पहाड़ी लोग हैं दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं भाई। ऐसे बड़े बड़े देखो, बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे पहाड़ी लोग। तो भाई ये देखो बर्फ है ना, तो ये बर्फ से चलना है भाई। ये देखो भाई, आज बर्फ में से चल भी रहा हूँ, बर्फ का स्नोफॉल भी देख लिया। ये देखो भाई, है ना, पूरी बर्फ है ये, बर्फ बस फिसले ना इसमें से। ज्यादा नहीं बोल पा रहे भाई, क्यों पता है, क्योंकि ना जबान लड़खड़ा जा रही है, क्योंकि ठंड बहुत है। बर्फ की चट्टाने हैं भाई, ये देखो बर्फ, तो ऐसे बर्फ है और ऐसे पानी, ये जो बर्फ पिघलती है ना इसका पानी बनता है। अभी बहुत ठंडे, तो हाथ को क्या मोजा निकाल के बार बार अपने वो मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अभी सीधा केदारनाथ पहुंचते हैं, उसके बाद ही आपको सीधा केदारनाथ के दर्शन कराते हैं। अभी तो जो कि दर्शन नहीं होंगे, 2 तारीख को कपाट खुलने वाले, लेकिन बाहर मंदिर के दर्शन कराएंगे भाई। धीरे धीरे स्नोफॉल चालू है और बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और केदारनाथ जी के दर्शन कराते हैं भाई। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 1 बज रहा है, और देखते हैं 4 किलोमीटर काटने में और कितना समय लगता है भाई। क्या व्यू है, क्या नजारा है भाई। संग में तांडव करे शिव के चरणों में मन। तो भाई
से ना भाई आपको केदारनाथ मंदिर की चोटी दिखने लग जाती है दोस्तों। तो आपको शायद कैमरे में मैं ना बता पाऊँ, लेकिन है दूर गांव में दिख रही है महादेव के मंदिर की चोटी। तो चलो भाई हम तो बाजू में पहुंचे, यहाँ से 2 किलोमीटर है तो फटाफट पहुंचते हैं भाई। चारों ओर ऐसे बर्फीले पत्थरों बर्फीले पहाड़ों से घिरा ये मंदिर भाई, दर्शन कराते हैं आज। पर गूंजे आंखों की गूंज, आंखों में ज्वाला। दिखता है भाई, सामने दिख रहा होगा लेकिन आपको बता नहीं पाऊंगा कैमरा। चलो बाजू में लेके चलता हूँ भाई। फाइनली भाई केदारनाथ पहुंच चुके हैं भाई। केदारनाथ पहुंच के यहाँ पे खाना भी खा लिया और टेंट भी लगा लिया। देखो भाई, तो थोड़ा आराम करना है, सो जाना है। आज कुछ ज़्यादा दर्शन वगैरह नहीं करेंगे, दर्शन वैसे भी कपाट बंद है। तो कल आपको ये टेंट के बाहर का सारा व्यू दिखाऊंगा भाई कल के व्लॉग में। तो आज का छोटा सा व्लॉग एंड कर रहे हैं दोस्तों, बहुत थक गए तो आराम कर रहे हैं भाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।